वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ मस्त और मोबाइल की स्क्रीन पर व्यस्त होंगे डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। आयोगों के बीच में जो भर्तियां हैं पूरी तरीके से फुटबॉल की तरीके बन गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से एक्शन में हैं। एसएससी जीडी भर्ती में बड़ा जो बहार है देखने को मिल रही है। बात करेंगे नीट एग्जाम को लेकर के जो धांधली हुई है उस पर क्या कुछ चल रहा है। बात करेंगे पीसीएस मेंस को लेकर के अन्य शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर एनालिसिस करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यार आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। नीट पर केंद्र से मांगा जवाब। सीबीआई जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और एनटीओ को भेजा नोटिस। आप जानते हैं कि पूरे देश की मेडिकल विभाग की सबसे बड़ी परीक्षा है नीट, और जिसकी शुचिता को लेकर के सवाल खड़े किए गए हैं। मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा है। हालांकि काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। लेकिन जो अनियमितता हुई है इसको लेकर के जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तथ्य छिपा गृह अंक रद्द करने का आरोप है। फिलहाल नीट पर केंद्र से जवाब मांगा गया है। 5 मई को आयोजित परीक्षा में 24 लाख छात्र शामिल हुए थे। 1500 से अधिक छात्रों को ग्रेस अंक दिया गया है, जिस पर विवाद छाया हुआ है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं। अभ्यर्थियों की शंका को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नया कदम। पीसीएस जे मेंस के सभी अभ्यर्थियों को कापियां दिखाएगा आयोग। उत्तर प्रदेश में पीसीएस जे 2022 की मुख्य परीक्षा में शामिल सभी 3019 अभ्यर्थियों को उनकी उत्तर पुस्तिकाएं 20 जून से 30 जुलाई तक दिखाई जाएंगी। अभ्यर्थी श्रवण पांडे के मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सभी 18,042 पुस्तिकाओं की फिर से जांच कराने का हलफनामा हाईकोर्ट में दिया था। इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई। ऐसे में प्रतियोगी छात्रों की किसी भी शंका को समाप्त करने के उद्देश्य से आयोग ने विशेष अभियान चलाकर और अभ्यर्थियों से प्रार्थना पत्र प्राप्त करके उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने का निर्णय लिया है। तो आप देख सकते हैं 20 जून से 23 जुलाई के बीच कापियां दिखाई जाएंगी। प्रत्येक कार्य दिवस पर 4 सत्र में दिखाई जाएंगी उत्तर पुस्तिकाएं। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती में बढ़ गए 20,471 पद। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स व एसएसएफ में कांस्टेबल जीडी और असम राइफल में राइफलमैन जीडी भर्ती में 2024 में 20,471 पद बढ़ गए हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने पदों का संशोधित ब्यौरा जारी कर दिया है। 24 नवंबर 2023 को ऑनलाइन आवेदन शुरू होने के समय पदों की संभावित संख्या 26,000 थी। एसएससी की ओर से गुरुवार को जारी संशोधित सूचना में पदों को बढ़ा करके 46,000 कर दिया गया है। तो बड़ी भर्ती का एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है। 46,000 अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं इस पर अब जो चयन है वो मिलेगा डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं। 57 जिले में आउटसोर्सिंग से करे भर्ती। पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने प्रदेश के 57 जिलों में विभाग में स्टाफ की कमी दूर करने के लिए आउटसोर्सिंग पर भर्ती कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इनके वेतन आदि के भुगतान के लिए राशि की व्यवस्था करने को कहा है। वो शुक्रवार को पर्यटन भवन के सभागार में विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उन्होंने कहा कि जुलाई से मथुरा में आगरा हेलीकॉप्टर सेवा हर हाल में शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए 25 जून तक सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। तो आप देख सकते हैं आउटसोर्सिंग से भर्ती को बढ़ावा दे रहे हैं जयवीर सिंह, जो कि कहीं ना कहीं पर्यटन व संस्कृति विकास मंत्रालय का जिम्मा देख रहे हैं डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं। सिविल सर्विस प्री एग्जाम कल। डीएम ने सभी केंद्र व्यवस्थापकों, नोडल अधिकारियों व सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ की बैठक। रविवार को होने वाली संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस परीक्षा के मद्देनजर डीएम सूरपाल गंगवार, जो कि लखनऊ के हैं, इन्होंने अधिकारियों के साथ जो है बैठक की है। शासन द्वारा पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किए गए जो आईएएस अधिकारी हैं उन सब पे इन्होंने मीटिंग की है। इनका कहना है कि सिविल सर्विस की जो कल प्री एग्जाम है उसको लेकर के प्रदेश भर में जो पूरी व्यवस्था है चाक चौबंद की जाए। किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय जो खबर है देखने को ना मिलनी चाहिए। तो कल जिनका सिविल सर्विस प्री का एग्जाम है उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि उनका पेपर अच्छा हो। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट योगी आदित्यनाथ से जुड़ी है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ
लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद पूरी तरीके से एक्शन में हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब जो कोताही है, लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाह अधिकारियों पर सीएम का एक्शन। बांदा और मिर्जापुर के चकबंदी अधिकारी निलंबित किए गए। चुनाव खत्म होते ही एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक में कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने राजस्व संबंधी मामले में लापरवाही पर नाराजगी जताई है। उन्होंने 2 हफ्ते में मुख्यमंत्री कार्यालय रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। वहीं राजस्व परिषद के चेयरमैन रजनीश दुबे ने राजस्व मामले की समीक्षा कर लापरवाही बरतने वाले राजस्व अफसर, एडीएम, एसडीएम, नायब तहसीलदार और तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। पूरी तरीके से जो मुख्यमंत्री जी हैं एक्शन में हैं, चाहे भर्ती को लेकर के बात की जाए, चाहे अधिकारियों को एक्शन को लेकर के बात की जाए, पूरी तरीके से अब ये व्यवस्था चाक चौबंद करने में लगे हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो इनको हार का सामना करना पड़ा, उसको लेकर के पूरी तरीके से सरकार सजग हो चुकी है और ऐसी कोई गलती अब वो नहीं करना चाहती जिसका नुकसान आने वाले विधानसभा चुनाव में हो। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट देख सकते हैं, आयोग, विभाग और शासन के बीच जो भर्तियां हैं पूरी तरीके से फुटबॉल बनी पड़ी हैं। भर्तियों में जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में तमाम भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बीच फुटबॉल बन गई हैं। पदों का अधियाचन प्राप्त होने और विसंगतियों को हवाला देकर के उनको वापस करने के सिलसिले की वजह से तमाम भर्तियां 5 वर्षों से अटकी पड़ी हैं। भर्ती की आस लगाए बैठे अभ्यर्थी ओवरएज हो रहे हैं। वहीं कहीं शैक्षिक अर्हता की समकक्षता स्पष्ट नहीं हो रही है, तो परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम के संदर्भ में शासन से अनुमोदन व अन्य विसंगतियां इसकी वजह है डियर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आयोग और विभाग और शासन के बीच जो भर्तियां हैं वो पूरी तरीके से फुटबॉल बनती जा रही हैं। कहीं आयोग के द्वारा जो पद आते हैं उनको वापस लौटा दिया जाता है, कहीं जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का वो स्पष्ट नहीं किया जाता। इन सब के बीच जो भर्तियां हैं पूरी तरीके से फुटबॉल बनी है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं पटना बिहार से जुड़ी है, जहां पर दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा 26 से 28 तक होगी। नियोजित शिक्षकों के द्वितीय चरण की सक्षमता परीक्षा 26 से 28 जून तक ऑनलाइन ली जाएगी। इसमें 85,000 से अधिक जो शिक्षक हैं वो शामिल किए जाएंगे डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट डीएलएड अभ्यर्थियों से जुड़ी है। डीएलएड प्रवेश परीक्षा का जो रिजल्ट है जारी कर दिया गया है। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 का परीक्षाफल शुक्रवार को जारी कर दिया गया। समिति की वेबसाइट पर परीक्षाफल अपलोड कर दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने परीक्षाफल जारी किया है, जिसमें 4,29,159 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। अगर बात की जाए कुल अभ्यर्थियों की तो आप जानते हैं इसमें लगभग 56 लाख अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए थे और इसमें जो अभ्यर्थी हैं पास किए गए हैं। और कहीं ना कहीं आप जानते हैं आरक्षित श्रेणी के लिए 23% लाना अनिवार्य था। तो फिलहाल डीएलएड प्रवेश परीक्षा का जो रिजल्ट है बिहार में वो जारी कर दिया गया है डियर। अब इसके बाद इसमें एडमिशन होंगे और उसके बाद आप जानते हैं डीएलएड अब प्राथमिक के लिए एकमात्र कोर्स बचा हुआ है, क्योंकि एनसीटी का जो गजट था 28 जून 2018 को उसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से नकार दिया है। अब प्राथमिक स्तर की 1 to 5 की शिक्षक भर्ती के लिए केवल डीएलएड ही एक कोर्स जो है, एकमात्र कोर्स जो है वो अलाउ है इस समय भारत में। ये था शिक्षा जगत से जुड़ा दैनिक वीडियो। कैसा लगा? कोई सवाल आपका इस वीडियो से रिलेटेड है, कोई क्वेरी है आपके माइंड में, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।